अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं बाहर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं गाड़ी में हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ। मोमिना पीछे सोई हुई है और रेयान जो है वो अम्मी पापा की गाड़ी में है। वो कहने लगा कि मैंने उनकी गाड़ी में आना है, तो वैसे वो बहुत रो रहा था बिकॉज़ आजकल उसको एक नया सा शौक़ हुआ है कि मैं गाड़ी चलाऊँ। गाड़ियों का तो उसको वैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसको ये है कि मैं गाड़ी चलाऊं। तो ऑब्वियसली गाड़ी तो वो चला नहीं सकते, इस वजह से वो रो रहा था ज़ोर ज़ोर से कि मैंने गाड़ी चलानी है और तो मुझे फोर्सफुली सीट के अंदर डाल रही हूँ। एंड अभी जहाँ पर मैंने कैमरे को रखा हुआ है तो मौसम सरप्राइज़ हो रही है। वो कहते हैं ये तुमने कहाँ से सीखा है ऐसे कैमरे को यहाँ पे लगाना फ़ोन को। तो मैंने कहा जब बंदा व्लॉगर बन जाता है तो जुगाड़ अपने आप बंदे को आ जाते हैं कि कैसे कहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन को रखना है बात करने के लिए। इस तरह ज़रा इजी हो जाता है। आप लोग भी मुझे देख सकते हैं और कोई किसी किस्म की मुझे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। कैमरा लगा हुआ है और मैं बात भी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बात करते करते मैं ड्राइव भी कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा लिप शेड कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये है प्लम रेडिश प्लम मिक्स करके कुछ कलर है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें। और ये है जो उतरती नहीं है 24 आवर्स तक। ये देख मेरे हाथों पे लगी हुई है ऐसे, ये देखें। ये कल रात को लगाई थी और उसके बाद मैं कितनी दफ़ा हाथ धो चुकी हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं उतरी। हम लोग कलर डिस्कस कर रहे थे कि सुबह कौन सा लगा के जाएंगे एंड ये वाला कलर मैं लगा के आई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा है ना कि बच्चों के साथ ऐसा कलर होना चाहिए कि उनको भी नहीं लगे, कपड़े भी ख़राब ना हों और हर तरफ फैले नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं उतरता। बहुत ही अच्छी जो है ये लिपस्टिक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। एंड मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी आज हम लोग बाहर जा रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें लेनी है और फिर वीकेंड है तो वीकेंड को बाहर जाना तो बनता है। एंड चीज़ें ये लेनी है कि मोमिना की जो जितनी पिप्स है ना वो सारी ख़राब हो गई हैं, तो वो नहीं लेनी है। उसके लिए सॉक्स लेनी है, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से चेंज मौसम के लिए सॉक्स नहीं है मेरे पास, तो वो लेनी है। और उसके अलावा मैंने अपने शूज़ लेने हैं। ये 3 चीज़ों का प्रोजेक्ट है हमारे पास। और देखो अब क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। वैसे तो 2 चीज़ें तो श्योरली मिल जाएंगी मोमिना की, लेकिन मुझे अपने शूज़ का थोड़ा सा है। एक तो मेरा साइज़ बहुत ऑड है, मेरा साइज़ 40 भी आ जाता है, 41 भी आ जाता है, 42 भी आ जाता है, डिपेंड करता है। और ऊपर से मुझे ऐसे लंबी शेप वाले शूज़ नहीं आते या जूते नहीं आते। मुझे आते हैं जो थोड़े से चौड़े हों ऊपर से, बिकॉज़ मेरा पाँव चौड़ा है। सो उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए और शेप भी पाँव में अच्छी लगे, ऐसे शूज़ होने चाहिए, जो कि मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है शूज़ ढूंढने। पाकिस्तान थे जब हम लोग तो मुझे कभी भी जूता नहीं था मिला लिटरली, और जब से बाहर आए हुए हैं फिर भी थोड़ा सा चांस है जूता मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी मुझे अच्छा जूता नहीं था मिला। हमेशा अजीब से डिज़ाइनों वाले, अच्छा जो बड़े साइज़ में जूते आते हैं ना उनका इतना बुरा डिज़ाइन होता है कि लिटरली किसी का पहनने को दिल ना करे ऐसे, लेकिन क्या करें फिर मजबूरी होती थी, वो पहनना पड़ता था। एंड अभी देखो क्या बनता है, मुझे मेरा जूता मिलता है नहीं मिलता। आज हम थोड़ा डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं। यूजुअली जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सिटी है कार्ताहीना, जो लोग स्पेन में रहते हैं शायद वो उनको पता हो। सो कार्ताहीना की तरफ जा रहे हैं। यूजुअली हम मुर्सिया की तरफ जाते हैं लेकिन आज हम कार्ताहीना की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ का शॉपिंग मॉल काफ़ी दिन हो गए हम लोग वहाँ पे गए नहीं हैं। सो हमने कहा कि अभी आज वहाँ पर चलते हैं और उसके अंदर ही सब कुछ है। वरना अदरवाइज़ क्या होता है कि जो मुर्सिया वाला है उसका कारेफोर कहीं और पे है और मॉल कहीं और पे है। इसमें ये है कि कारेफोर भी अंदर है और मॉल के अंदर ये सब कुछ, जितने भी स्टोर्स हमें चाहिए, जितने भी ब्रांड हैं वो सारे अंदर ही हैं। सो ये ज़रा कंफर्टेबल हो जाता है कि एक ही जगह आप गाड़ी पार्क करो और आपको हर चीज़ जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। एंड अगर मैं व्लॉगिंग सुबह से नहीं शुरू करूँ व्लॉग तो फिर वो लटकता रहता है, ऐसा लटकता है कि वो फिर मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाती। सो इसलिए मैंने कहा गाड़ी में बैठे बैठे, बच्चे मेरे दोनों अभी सुकून में है, वो वाला भी सुकून में है। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा है तो मेरी बहन ने बताया कि हाँ वो अब फ़ोन पे शो देख रहा है और आराम से बैठा हुआ है।
एंड मोमिना सोई हुई है। तो यही एक पीसफुल मोमेंट होता है मेरे लिए आप लोगों से बात करने का। पहले मौसम बात कर रहे थे मेरे दादा अबू के साथ और उनके नाना। सो उनसे बात होने के बाद मेरी कज़न है, उनको फ़ोन किया। एक्चुअली जब से इनकी ताई फोत हुई है ना, तो ये फ़ोन नहीं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, तो वो उनसे बात नहीं हो सकी इनकी। अफसोस के लिए फ़ोन आते रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम करते हैं, फिर बिज़नेस भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए बात करना। सो इनके पास टाइम नहीं था, तो आज मैंने कहा कि जितने फ़ोन पेंडिंग है ना वो आपने करने हैं। सो एक तो हो गया और एक अभी करना है, तो वो उनका नेट बंद आ रहा है, तो अभी पता नहीं कब बात होगी। मैंने वैसे उनको मैसेज तो भेज दी है। तो अब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आया फाइनली, एंड मैंने कहा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि मैंने सुबह तो है नहीं, अभी 12:45 हो गया। जितनी भी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, भाई हम लोग कभी भी टाइम पे नहीं निकल सकते, इतना लेट हो जाते हैं ना हर दफ़ा की। यही स्टोरी है हमारी। और जैसे कल हम लोगों के घर में गेस्ट ने भी आना है, तो सुबह जो भी खाना बनाने की चीज़ें हैं वो पापा लेने गए हुए थे, वो लेके आए हैं। और फिर उसके बाद और मैंने क्लीनिंग की है। मोमिना जैसे चिड़चिड़ी हुई है इंजेक्शंस की वजह से, अभी तक वो 100% नहीं हुई। सो उसके मसले चल रहे हैं। रेयान जो है वो इतना अच्छा लगता है मुझे, अब उसकी बॉन्डिंग अपने ग्रैंडफादर के साथ इतनी अच्छी हो गई है ना, बिकॉज़ मैंने वो चीज़ मिस की हुई है अपनी लाइफ में। मैं जब 6 महीने की थी तब मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं मिल सकी। जैसे रेयान पापा के साथ जाता है बाहर, आज वो गया हुआ था उनके साथ बाहर, और कल भी शाम को गया हुआ था। जब वो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाते हैं तो इसको साथ ले जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं तो इसको साथ ले जाते हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें उसको, वो जब बड़ा होगा तो उसके लिए वो इन चीज़ों को, इस टाइम को चेरिश करेगा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ ये टाइम स्पेंड किया हुआ है। बिकॉज़ मेरे जैसे लोग जो हम नहीं अपना टाइम स्पेंड कर सके अपने ग्रैंडफादर के साथ, तो मिस करते हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि अगर दादा हों तो क्या फीलिंग होती है। जो मैं दादा कह रही थी ना, इन्होंने फ़ोन किया है, आप लोग कंफ्यूज ना होना, वो मेरे दादा के छोटे भाई हैं जो नॉर्वे में रहती हैं। सो ऑब्वियसली वो भी मेरे दादा ही लगे, लेकिन जो मेरे एक्चुअल दादा हैं वो एक्सपायर हो गए हुए हैं। मैं जब 6 महीने की थी तभी हो गए थे। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रेयान जो है वो उनके साथ, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फिर उनके साथ बातें भी करता है, उनको कहता है मुझे गोद में लो, मुझे लटाओ बेबी की तरह, मुझे दूध पिलाओ फीडर में। तो छोटी छोटी बातें उनके साथ करता है, वो भी उनके साथ उसके साथ छोटी छोटी बातें करती हैं। तो अच्छा उनका एक जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। एंड चलिए अब मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों की नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एंड हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिल गई हैं, क्या क्या नहीं मिली, ये सब कुछ मैं आप लोगों को वहाँ जाकर बताती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये कैमरा एंगल कैसा लगा, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों को ये मेरा एंगल कैसा लगा। ड्राइव भी हो रहा है, आप लोग मुझे देख भी पा रहे हैं, और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। चलिए मैं फिर अब इसको बंद करती हूँ और वहाँ जाकर आप लोगों से मिलती हूँ।
मोमिना चलो अपने कपड़े दिखाओ सबको, चलो चलो इधर देखो, इधर देखो। मोमिना तो मोमिना पाला बेबी। ओहो ऐसे ऐसे। चलो ये बताओ कि नीनो क्यों नहीं कर रही? नीनो क्यों नहीं कर रही? हाँ तंग कर रही हो, तंग कर रही हो। हाय स्क्रीमिंग। मुझे बताओ नीनो क्यों नहीं कर रही? तंग क्यों कर रही हो? भाई जान आज तंग नहीं कर रहे तो आज आप तंग कर रही हो, है मिठे? मिठे के कपड़े देखें भैया आप, ये देखें कितनी मैं भारी लग रही हूँ, कितनी मैं भारी लग रही हूँ। बेबी मोमिना जी जी जी। आज मोमिना बिल्कुल भी प्रैम के अंदर नहीं लेट रही, ये देखें ऐसे बस तंग कर रही है। अभी इसको अंदर लटाते हैं तो उसके बाद और ज्यादा जोर जोर से रोती है। जी मिठे जी जी गोदी, अच्छा गोदी उठाएं, गोदी उठाएं। अच्छा 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 आओ आओ। तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी ले ली हैं। अम्मी पापा ने कुछ ग्रॉसरी करनी थी कारेफोर से, उन्होंने उतनी देर में वो की है और उतनी देर में मैंने अपनी चीज़ें ले ली हैं। और मोमिना को पता नहीं क्या हो गया आज, इधर देखो बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। एंड ये देखो ये देखो ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आए मेरा छोना, आए मेरा गुड्डा, आए मेरा मिट्टू जी। ये देखो ये देखो। हाँ आप हो, ये पकड़ना है? क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है मेरे सोना ने? रेयान सोया हुआ है और ये आज इसकी टर्न है, आज ये तंग कर रही है। अच्छा बातें करनी थी, कर लो बातें। अच्छा नीनो आ गई है ना? चले मैं इसको देख लेती हूँ। रेयान सलाम करो सबको, इधर देखो, इधर देखो, सलाम करो, सलाम करो, इधर देख के सलाम करो सबको। क्या हुआ? अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कॉफ़ी के लिए, बिकॉज़ कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था सभी का, और मैं सबसे फर्स्ट वाली थी। तो मैंने कहा कि कॉफ़ी पीनी है, तो अम्मी पापा कहने लगे चलो यहीं पे रुक के तो कॉफ़ी पी लेते हैं। थकावट काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। अम्मी वहाँ पर मोमिना को लेके बैठी हैं। मोमिना को बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया है और उसके बाद वो उठ गई है। रेयान ने उसके पास जाके एक स्क्रीमिंग की है और वो उठ गई है। अम्मी सलाम कर दो। मौजम भी यहाँ बैठे हुए हैं और रेयान आप भी आओ इधर, सलाम करो सबको। रेयान एज़ यूजुअल फुल मस्ती में लगा हुआ है। एंड पापा वहाँ पर गए हुए हैं कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए। और ये देखें मेरे हाथ से मैंने इसको इतनी दफ़ा उतारने की कोशिश की और ये नहीं उतरा। और हमारे घर में एक प्लान बन रहा है, अम्मी और पापा कहीं जा रहे हैं 2 महीने के बाद दिसंबर में। सो जिस उसी की बातें चल रही हैं, उन्होंने जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस वजह से जाना है, वो सारा मैं आपको स्लोली बताऊंगी। लेकिन अम्मी पापा जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर सकती हूँ, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और सास और दामाद बैठ के बातें कर रहे हैं कि अच्छा उस फंक्शन के बारे में किसको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी डिस्कशन चल रही है। मैं भी ज़रा डिस्कशन का हिस्सा बन जाऊँ, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी उसमें ऐड कर लूँ। एंड अभी हम लोग जस्ट ऐसे जब फैमिली बैठती है तो ऐसे बातें करते हैं हम लोग। एंड चलिए हम कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
हम लोग घर आ गए थे एंड आने के बाद रेयान और मोमिना जो है वो नीचे हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, उनके भी कपड़े चेंज कर दिए हैं एंड मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं बाहर से क्या क्या लेके आई हूँ। तीन चीज़ें हैं टोटल। सो मैंने कहा मैं शेयर कर दूं, फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। सो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं लेकर आई हूँ मोमिना के लिए ये बिब्स। जो उसकी पुरानी बिब्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, सो इसलिए मैं इस दफ़ा इस कलर की लेके आई हूँ, बिकॉज़ जो लाइट कलर होते हैं उनके ऊपर कुछ भी नज़र आता है। सो इसमें मोस्टली डार्क कलर्स हैं एंड इसमें ऐसे 5 हैं, ये टोटल 5 हैं और इसकी प्राइस है 450 यूरोज़। सो एक ये है और एक और चीज़ है मोमिना के लिए। मैं लाई हूँ ये सॉक्स, बिकॉज़ उसके पास सॉक्स नहीं थी। शूज़ भी लेने थे लेकिन उसके साइज़ के शूज़ मुझे मिले नहीं हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं कहीं और जाऊँगी, शायद वहाँ से मिल जाएँ। मुझे पसीना आ रहा है बिकॉज़ मैं भाग भाग के सारे नीचे से ऊपर से नीचे कर रही थी इस वजह से। एंड ये 3 यूरो के हैं 5 पेयर्स और डिफरेंट कलर्स हैं, अच्छी हैं, अच्छे कलर हैं। मुझे अच्छे बच्चों पे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं। और अपने लिए मैंने लिए हैं शूज़ कैजुअल वेयर के लिए, मतलब रोज़ स्कूल आना जाना या नॉर्मल कहीं पे भी जहाँ पैदल चलना हो, सो उस चीज़ के लिए मैंने लिया है। एंड ये हैं ऐसे शूज़, ये देखें। मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसे लगे। ये ग्लिटर है इनका यहाँ पर। और जो मुझे चाहिए थे 2 पेयर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर मेरा साइज़ नहीं था। एम्बैरेसिंग आई नो, बट मेरा साइज़ नहीं था। एंड ये वाले शूज़ पे मुझे अच्छे तो मतलब उनके बाद फिर मुझे लगा ये ले लेती हूँ। वो वाले वैसे बहुत अच्छे शूज़ थे, बहुत ही मज़ेदार से, क्यूट से और कंफर्टेबल भी। ये भी कंफर्टेबल हैं लेकिन ये उतने क्यूट नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। सो फिर ये और मेरी बहन मुझे कहने लगे कि ये वाले ले लो, तो मैंने ये वाले ले लिए। और ये आए हैं, ये मैंने लिए हैं DH मैन। जो लोग स्पेन में रहते हैं फिर वो कंप्लेन करते हैं कि आप बताती नहीं हैं। 24 यूरोज़ एंड 25 यूरोज़ हो गया, 90 सेंट हैं। सो मेरा साइज़ है 42। माशाल्लाह कश्मीरी हैं और खाते पीते घर से हैं, सो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मेरे हाउस टूर की मिलेगी। आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं हाउस टूर की, सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हाउस टूर की है। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मैं उस चीज़ के लिए। एंड चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।